नमस्कार दोस्तों, मैं करण वाघमारे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वाघमारे ब्लॉग्स पर। दरअसल मैं सारे वीडियोस तो जो है वो मराठी में ब्लॉग करता हूं, लेकिन आज मैं ये जो वीडियो रहेगी ये पूरी की पूरी मैं हिंदी में रिकॉर्ड करने वाला हूं, क्योंकि इसका रीज़न ऐसा है कि सारे जो अपने महादेव के जो भक्त हैं तो अभी जैसे मौसम चालू हो चुका है मई महीने का, सब जन निकल पड़े हैं केदारनाथ की ओर। तो मैं आप सबको, जैसे मैंने अक्टूबर 2021 में मैंने जो केदारनाथ की जो जर्नी मैंने की थी उसका मैं सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जो भी हो शॉर्ट में और सिंपल मैं आपसे शेयर करूंगा। एक्सपेंसेस हो गया, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवल का हो गया, फूड, और इन सब के रिगार्डिंग मैं आपसे ये बात शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप नए हैं जैसे इस चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपने चैनल पर लाते रहूंगा। और जल्द ही जो नॉर्थ में हर एक ड्रीम राइडर की, मतलब एक राइडर की ड्रीम होती है कि वहां जाना, वो ड्रीम राइड मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कुछ आते ही दिनों में। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, जैसे मैंने मुंबई से केदारनाथ, फिर उसके आगे टुंगनाथ और फिर बद्रीनाथ की जो मैंने जर्नी की थी उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। जैसे फूड का एक्सपेंस हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, हमने बाइक रेंट की थी तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो स्टार्ट में ये इससे करूँगा कि मुंबई से जो केदारनाथ की जो जर्नी थी हमने वो ट्रेन से की थी। ट्रेन का लगभग आप एस्टिमेट या टिकट का एक्सपेंस आप लगा लो 1000 से 1500 के बीच में। अगर आप प्रायोरिटी पे जल्दी अगर बुकिंग करोगे तो 1000 से 1500 के बीच में आपको मुंबई से हरिद्वार की टिकट मिलेगी। सॉरी, मुंबई से आपको जाना है हरिद्वार। सो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपका मुंबई से, अगर समझो हमने 12 बजे की ट्रेन रात को पकड़ी थी तो उसका नेक्स्ट डे पूरा ट्रेन जर्नी थी। उसके अगले दिन मॉर्निंग 8 से 9 बजे के करीब हम पहुंचे थे हरिद्वार स्टेशन। सो ये हो गए 1000 से 1500। आप ये लगाते जाना 1000 से 1500 ट्रैवल एक्सपेंस। तो इसके आगे आप एक्सपेंस जो भी मैं बताऊंगा आप समझ से जाना टोटल एक्सपेंस कितना हो सकता है। तो हरिद्वार हम पहुंचे। हरिद्वार में हमने सबसे पहले हमने रूम बुकिंग प्रायोरिटी, मतलब प्री बुकिंग हमने कुछ की नहीं थी। तो वहां जाने के बाद हम 3 जन थे। सागर चला गया एक जगह, मैं चला गया दूसरी जगह, और रवि जो है तीसरी जगह रूम्स ढूंढने के लिए चला गया। तो हरिद्वार स्टेशन के बाहर जो एक्सपेंसिव रूम्स थे, मतलब जो हमें हरिद्वार में हर की पौड़ी जहाँ पर गंगा स्नान होती है, गंगा आरती वगैरह होती है, उस इलाके में हम जाने के बाद रूम्स हमें थोड़े सस्ते मिले। 1000 रुपए या 1200 रुपए का एक 24 आवर्स के लिए हमें रूम पड़ा था 3 जन में। सो ये 400 रुपए हमने डिवाइड कर दिया पर हेड। तो और अगर आप हरिद्वार स्टेशन के बाहर ही अगर रूम देखोगे तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में, या 2000 एंड अबाव, इसके ऊपर आपको रूम्स की प्राइसेस पड़ेगी। पहला एक दिन आपका हो गया ट्रेन के अंदर। सेकेंड डे आप पहुंचोगे हरिद्वार। सो हरिद्वार पहुंचते ही आपको सबसे पहले रश करना है रूम के लिए। एक बार रूम आपने ले लिया तो रूम में जाकर आप फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, नहाकर बाहर आकर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, या अब जैसे ही पहुंचते हो हरिद्वार आप ब्रेकफास्ट कर लोगे तो वो एक एक्सपेंस आपका हो गया। लगभग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो एक दिन का आपका एक्सपेंस सिर्फ खाने का एक्सपेंस आपका होगा लगभग 500 से 600 रुपए, क्योंकि लंच आप पकड़ लो 200, डिनर आप पकड़ लो 200, इवनिंग स्नैक्स और मॉर्निंग स्नैक्स का आप 100 रुपए का अगर पकड़ लोगे तो 600 रुपीज पर डे का आपका हिसाब होगा सिर्फ खाने का। इसके अलावा आप अगर ग्रुप में अगर हो तो 300 से 400 डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो। हरिद्वार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अगर रहोगे, 3 से 4 जन के ग्रुप में रहोगे तो 300 से 400 रुपए पर हेड आपका खर्चा होगा। सो जैसे आप जैसे आप हरिद्वार पहुंचोगे, हरिद्वार में मॉर्निंग में वहां पर पहुंचने के बाद आप रूम में फ्रेश वगैरह होने के बाद आप जा सकते हो हर की पौड़ी। वहां से जाने के लिए लगभग एक 5 से 10 मिनट लगते हैं वॉकिंग। अगर आप हरिद्वार के हर की पौड़ी में अगर रूम ले रहे हो तो, या फिर हरिद्वार स्टेशन के बाहर अगर आप लोगे तो 10 से 15 रुपए ऑटो लेती है पर हेड। सो अब वहाँ जाकर आप गंगा में जा सकते हो, गंगा स्नान कर सकते हो। पूरा मतलब वो इलाका जो है हर की पौड़ी का आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर गंगा स्नान करने के बाद दोबारा आप अपने रूम पर जाइए, फ्रेश वगैरह हो जाइए। शाम के ठीक 6:30 के 7 के बीच में, 6:30 से 7 के बीच में गंगा आरती चालू हो जाती है। मिस मत करना हमसे।
थोड़े देर के लिए मिस होते होते रहा है। हम 7 बजे निकल पड़े घर से और गंगा आरती चालू हो चुकी थी पर खत्म नहीं हुई थी, सो हमें गंगा आरती मिली। आप क्या करना, 5:30 बजे ही रूम से फ्रेश वगैरह होकर निकल लेना, जहाँ पर गंगा आरती होती है वो स्पॉट पर आप जाके रुक सकते हैं। और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको आसानी से मतलब अच्छे व्यू सबको कैप्चर करने भी मिलेंगे और आपको नेकेड आई से आप देख भी सकते हैं। सो जैसे आपकी गंगा आरती वगैरह हो गई, 7 साढ़े 7 के बीच में गंगा आरती खत्म हो जाती है। सो और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद 8 साढ़े 8 के बीच में रिटर्न आप चले जाइए अपने रूम पर। जो भी खाना वाना खाना है जो भी कंप्लीट करके आप 9 साढ़े 9 के बीच में आपका खाना भी कंप्लीट हो जाएगा। 10 बजे के पहले कैसे भी करके सो जाना है आपको। ये आपका सेकेंड डे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सो सेकेंड डे जब आप मॉर्निंग में अगर उठोगे तो आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर केदारनाथ की तरफ जाना चाहते हो तो आपको काफ़ी अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे आपको उठना पड़ेगा। 5 बजे हरिद्वार का जो बस डिपो है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 5 से 6 बजे के बीच में, जहाँ तक मैंने सुना है, हमने पूछा भी था, 5 से 6 बजे के बीच में गाड़ी निकलती है टुवर्ड्स केदारनाथ, क्योंकि वो काफ़ी लंबी जर्नी 200 से 250 किलोमीटर का जो सफ़र होता है और पूरा घाट रास्ता होता है, छोटा रास्ता है, ऑफ रोडिंग वगैरह भी बहुत हुए। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हमने, जैसे आपने अगर किसी ने अगर वीडियो मेरी देखी रहेगी तो हमने बाइक रेंट किया था। बाइक रेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी इस वीडियो के डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बाइक रेंट के बारे में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बाइक हमने ली थी, एक हिमालयन ली थी और एक क्लासिक ली थी। क्लासिक जो है 1200 रुपये पर डे के हिसाब से थी और हिमालयन 1500, 1,500 रुपया पर डे के हिसाब से था। इसका पेट्रोल अलग सा। तो हमने 2 बाइक्स रेंट की थी। सो सेकेंड डे हम जो है निकल पड़े थे हरिद्वार से केदारनाथ की तरफ। पूरा दिन हमारा बाइक राइड में चला गया। मॉर्निंग में लगभग हम 7 साढ़े 7 बजे चले गए। वहाँ पर बाइक्स मिलने में हमें देरी हुई। 9 बजे हमें बाइक्स मिली। 9:30 के आसपास पेट्रोल वगैरह टैंक फुल करके हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो रात के 8:30 बजे तक हम पहुँच गए गौरीकुंड में। सेकेंड डे पूरी जर्नी आपकी होने वाली है हरिद्वार से केदारनाथ की, सिर्फ जर्नी होने वाली है। या तो आप बस से जाएंगे तो बस की टिकट भी लगभग आप देखोगे तो 500 से 600 रुपये एक जन का टिकट है, जहाँ तक मैंने सुना है, हमने पूछा था। और बाइक जो हमने बाइक ली थी तो पर हेड पर डे 1200 रुपये एक बाइक और पेट्रोल अलग सा, ऐसे हमारा बाइक का रेंट था। तो पूरा दिन जो है हमने जाते जाते हमने देवप्रयाग जो है ये जगह एक्सप्लोर की थी। देवप्रयाग इसकी खासियत ऐसी है कि 2 नदियों का संगम वहाँ पर होता है, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा। ये 2 नदियाँ जब मिलती है वहाँ से देवप्रयाग से गंगा, ये नदी का संगम मतलब गंगा नदी बहने की शुरू हो जाती है। तो रास्ते में जब हम जाते हैं हरिद्वार से केदारनाथ तो देवप्रयाग ये एक नदी संगम मिस मत करना, ज़रूर देखना। वहाँ पर आधा घंटा तो आपका जाएगा ही जाएगा फोटोशूट करने में, वीडियोस निकालने में, वो जगह को एक्सप्लोर करने में। ठीक है। सो एक बात आपको बताऊंगा, जब आप केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो काफ़ी लोग सोनप्रयाग में स्टे करते हैं। सोनप्रयाग में दोस्तों स्टे मत करना, क्योंकि जहाँ आप सोनप्रयाग में स्टे करोगे तो सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाने के लिए फिर बहुत आपको जो टेम्पोज जो होते हैं, छोटे ट्रैवलर्स जो होते हैं, उसका एक्सपेंस आपको देना पड़ता है। वो आपका 1 से 1.5 घंटा आपका वेस्ट चला जाता है। एक दिन पहले आप गौरीकुंड की तरफ ही चले जाइए, गौरीकुंड में ही स्टे करेंगे। एक रूम का जो है नंबर है वो अंकल का मैं शेयर करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गौरीकुंड का जो रूम का नंबर है आपको मिलेगा, उनसे कांटेक्ट करना एक दिन पहले कि हम आ रहे हैं, हमारे लिए रूम रखना, जो भी प्राइजेस रहेंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है। तो जैसे आप शाम को लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आप गौरीकुंड में पहुंच जाओगे, वहाँ पर स्टे कर लेना, क्योंकि अगले दिन आपका केदारनाथ का जो है ट्रैक चालू हो जाएगा। ठीक है। सो दिस विल बी द 3rd डे। सो यहाँ पर आपका जो है तीसरा दिन चालू हो जाता है केदारनाथ ट्रैक का। सो ट्रैक जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपका एक्सपेंस डबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो गौरीकुंड में जो रूम लोगे उस रूम के अंदर वो 2 दिन के लिए आपको 2 से 3 दिन के लिए जैसे भी आपको स्टे करना, आपको अगर ऊपर केदारनाथ मंदिर के परिसर में अगर आपको स्टे करना है तो लगभग 2 से 3 दिन के लिए आपको गौरीकुंड का, जब तक आप नीचे तक आए नहीं तब तक आपको वो रूम का रेंट देना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि
आप जो पूरी जो रक्सैक बैग जो होती है, ट्रैकिंग बैग जो होती है, आप ये आपका पूरा सामान होता है, वो आप लेकर केदारनाथ का ट्रैक आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत तकलीफ होती है। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मत करना। आपका जो भी सामान होगा वो गौरीकुंड में जो भी रूम आप लोगे एक दिन पहले वहाँ पर रख देना, जो भी उसका रेंट होगा आप दे देना। मैं ये सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से। सो आप निकल लेते हैं थर्ड डे केदारनाथ की ट्रैक की तरफ। केदारनाथ का ट्रैक ये जहाँ तक आप भी सुने रहेंगे, मुझे भी पता है 16 किलोमीटर का ट्रैक होता है। मगर दोस्तों मैं पर्सनली ये बात आपको शेयर करना चाहूँगा क्योंकि वो 16 किलोमीटर का नहीं है। आप अगर किलोमीटर्स आप अपने मोबाइल में भी अगर आप कुछ ऐप्स वगैरह आते हो लगाओगे तो लगभग वो 20 to 22 किलोमीटर के आसपास वो स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि बीच में रास्ते कुछ ऐसे हैं, माउंटेन्स चालू हो जाता है, कुछ शॉर्टकट्स है। एक बात शेयर करूंगा, जितने भी आप अगर देखोगे कि यहाँ से रास्ता जा रहा है और एक दूसरी तरफ शॉर्टकट है, कभी वो शॉर्टकट से मत जाना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। शॉर्टकट केदारनाथ के ट्रैक में हर एक शॉर्टकट जो भी है वो बहुत डिफिकल्ट है। आपके बॉडी को तकलीफ हो सकती है या आपको कुछ भी चोट लग सकती है उसके बीच में। भले से एक लॉन्ग रूट हो, घूम के चले जाना, नदी के मतलब बीच में से पानी वाटर क्रॉसिंग होती है, वहाँ से घूम के चले जाना, लेकिन कोई भी शॉर्टकट मत यूज करना। तो जैसे केदारनाथ का ट्रैक आप चालू करते हो तो समझ लेना कि एक इवनिंग हो ही जाएगी, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। मुझे पर्सनली लगे थे 10 घंटे। जैसे मैंने 9 बजे चालू किया, 9 से 10 के बीच में मैंने ट्रैक चालू किया था। शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे, 6 बजे के बाद और 7 बजे के आसपास में या 8 बजे के आसपास, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं है। आप वीडियो अगर देखोगे मेरे तो उसमें मैंने सब डाला हुआ है, मैंने बोला हुआ है। लगभग 10 से 11 घंटे मुझे लगे थे ट्रैक कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत जैसे मैंने चालू किया हमें बारिश भी मिली, हमें स्नोफॉल भी मिला, हमें विंड भी मिली, जहाँ पर बहुत हवा है तो मतलब चल नहीं सकते। और कुछ कोने ऐसे होते हैं कि जैसे अभी अगर आप जाओगे जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत रश मिलेगी। खच्चर होते हैं रास्ते में, उनका जो मतलब पॉटी जो होती है उनकी वो रास्ते में होती है, सो बहुत तकलीफ होती है, पैर स्लिप हो जाते हैं, पानी की क्रॉसिंग मिल जाती है रास्ते में। तो ये सब ऑब्स्टेकल आपके भी जर्नी में आएंगे ज़रूर। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो केदारनाथ की जर्नी में खाने के लिए बहुत छोटे मोटे से स्टॉल्स हैं, लेकिन वहाँ पर आपको हार्डली कहीं पर आपको पराठे वगैरह मिलेंगे, लेकिन मैगी ये हर जगह आपको मिलेगी। मैगी हो गया, चाय हो गया, बिस्किट, ये चीज़ों के छोटे मोटे स्टॉल्स आपको रास्ते में बहुत जगह पर मिलेंगे। तो आप मैगी एंजॉय कर सकते हैं आपकी जर्नी में। पराठे हाल ही में कई जगह पर आपको मिलेंगे, वो भी 100 रुपये 150 रुपया, काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पर फूड। तो लगभग शाम के 6, 7, 8 के बीच में अगर 7 बजे के पहले अगर आप पहुँचे तो 110% आपको केदारनाथ की आरती मिलेगी ही मिलेगी। मेरी मिस हुई थी क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 7:30 के आसपास में पहुँचा था, तो या 8 बजे के आसपास में पहुँचा था, तो केदारनाथ की आरती मुझे नहीं मिली थी। मुझे दूर से सुनाई थी, जैसे जो बेस कैंप एक है वहाँ पर, केदारनाथ का बेस कैंप है, वहाँ पर सुनाई देती दूर से। 2 किलोमीटर पहले ही आपको मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। तो एक अलग से एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है कि हाँ बाबा, मुझे भोले बाबा का, मेरे मंदिर जो है केदारनाथ का मंदिर मुझे दिखना चालू हो गया है, मैं अभी जल्दी वहाँ पर पहुँचूँ। लेकिन वैसा नहीं होता। आखिर के जो 2 से 3 किलोमीटर होता है वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आप थके हुए रहते हो। भले से एनर्जी आ जाती है आप में कि वहाँ पर पहुँचते आप हेलीपैड भी आपको बीच में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको प्लेन्स वगैरह, चॉपर्स वगैरह आप देखोगे, तो वहाँ पर टाइम पास हो जाता है। आप स्टे का रूम्स आपको दिखने चालू हो जाते हैं। आप रूम रेंट के जो प्राइजेस है आप पूछना चालू करोगे, तो वहाँ पर पहुँचते लगभग 7 से 8 तो आपको बज ही जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको वहाँ पर तो रूम रेंट पर आपको लेना ही है। तो जैसे हमारे साथ जो हुआ था वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। हम जैसे 7 से 8 बजे के आसपास जैसे हम पहुँचे, हमें कहीं पर भी केदारनाथ मंदिर के परिसर में रूम नहीं मिला। तो हमने क्या किया, 4 किलोमीटर पहले जो बेस कैंप है वहाँ पर हम आ गए। और बेस कैंप में हमें खाली सोने के लिए, दोस्तों सोने के लिए हमने 400 रुपये पे किए पर हेड, जो अक्टूबर 2021 का प्राइस था। अक्टूबर 2021 में ये प्राइस रेज होने की वजह भी एक ऐसी थी कि कोविड के कारण मंदिर बीच में 2-3 महीने के लिए बंद था। तो जैसे सितंबर में मंदिर का जैसे एंट्रेंस या दर्शन चालू हो गया, तो वहाँ के जो लोगों ने मतलब
प्राइसेस जो थे, जैसे खच्चर के प्राइस 1 साल पहले 1200 रुपये 1300 रुपये सिंगल जर्नी के थे, वही खच्चर के प्राइस 2500 2000 के बीच में आपको नेगोशिएट करके उनको 2 से 2500 के बीच में लाना था। सो 2000 के नीचे कहीं पर खच्चर नहीं मिल रहा था। हेलीकॉप्टर के जो प्राइसेस थे वो 2 से 2500 थे, वो चले गए 5000 तक, 5200 5300 ऐसे चॉपर के प्राइस हो गए थे सिंगल जर्नी के। और जो ऊपर अगर रूम जो है वो 1.5 से 2000 के बीच में मिलता था, जैसे पहले 1 साल पहले, मतलब 2020 की, मतलब 2019 या 20 का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, 1.5 से 2000 के बीच में प्राइस में आपको जो है रूम मिलते थे केदारनाथ के मंदिर के परिसर में। वही रूम हमें नेक्स्ट डे मिला 4000 रुपये में। तो हमने पर हेड 1000 से 1200 रुपये हमने किए, 1000-1200 रुपये हमें पर हेड पे पड़ा ये रूम। और एक दिन पहले जैसे हम केदारनाथ मंदिर में पहुंचे, रिटर्न आकर टेंट्स में सोए हम लोग। सिर्फ सोने का चार्जेस था 400 रुपये, और फूड की थाली थी, वहाँ पर थाली था, मतलब टेंट के ही परिसर में एक ऐसा बफे टाइप लगता है, वहाँ पर 200 रुपये की एक थाली हमें पड़ी। ऐसा एक्सपेंसेस कुछ केदारनाथ के मंदिर के परिसर में है। सो इसके बाद जैसे आप केदारनाथ पहुँचते हो, वहाँ पर नाइट स्टे वगैरह करते हो। सो हमने क्या किया था, नेक्स्ट डे उठकर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से रिटर्न 4 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर की तरफ हम चले गए। उसके परिसर में जो भी रूम्स थे, हम 2-3 जन ने हमें आपस में डिवाइड कर लिया, हर कोई इस तरफ जाके रूम के रेंट में मतलब पूछने लग गया, रूम अवेलेबल है क्या देखने लग गया। एक जगह हमें रूम मिला, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया, 4000 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए हमें रूम मिला। सो केदारनाथ मंदिर से 2 मिनट के डिस्टेंस पे था, वॉकिंग 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे वो हमने रूम लिया था 4000 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर जाने के बाद हमने फ्रेश वगैरह हुए, क्योंकि हम रात को हमने टेंट में जो है स्टे किया था, ओवरनाइट स्टे किया था हमने टेंट में। तो वहाँ पर हम जाने के बाद फ्रेश वगैरह हुए। फ्रेश वगैरह होते होते हम 3-4 जन को फ्रेश होते होते दोपहर के लगभग 1 से 1:30 बज गए। 1 बजे के बाद ही हम वहाँ से निकले। तो जैसे पता चला कि एक बात याद रखना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ ये मंदिर रोज दोपहर को 2 बजे बंद हो जाते हैं। सो 2 बजे के पहले आप अगर वहाँ पर मॉर्निंग अगर आप निकल पड़े हो तो कुछ भी करके 2 बजे के पहले आप वहाँ पर पहुँचना, नहीं तो 2 से 4 के बीच में मंदिर बंद हो जाता है। आपको फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बाहर रुककर, या लाइन में कड़ी धूप में, या धूप हो या बारिश हो या स्नोफॉल हो, उसके बीच में आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा अपने महादेव के दर्शन के लिए। सो एक बात याद रखना, 2 बजे के पहले कैसे भी मंदिर के लाइन में दर्शन के लिए पहुंच जाना। सो हम भी 1:30 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गए थे मंदिर के, और हमारा कुछ यही लगभग 2 बजे के आसपास हमारा जो है महादेव का दर्शन हमारा हो गया। और फाइनली हम बाहर आने के बाद हमने मंदिर के जो प्रदक्षिणा हमने लगाई, पीछे की तरफ जो भीमशिला जो पत्थर है उसके दर्शन किए, आजू बाजू का परिसर हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, और चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए जो प्लेट है, जैसे मैंने बताया, हमने रात के टाइम पर 200 रुपये एक की थाली हमने ली थी। सो वहीं पर भी हमने 150 रुपये की थाली केदारनाथ मंदिर के जस्ट राइट हैंड साइड में एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ होटल्स है, जहाँ पर आपको खाना मिलेगा, मैगी मिलेगी, पराठा मिलेगा, राजमा चावल, ऐसे कुछ डिशेस आपको मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर थाली अगर आप लोगे तो 150 से 200 के बीच में आपको थाली मिलेगी। सो ये आपको 200 रुपये का एक्सपेंस यहाँ पर होगा दोपहर का, और रात का भी सेम एक्सपेंस आपका होगा। सो खाना खाने के बाद हम चले गए जो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर पर भैरव बाबा का जो मंदिर है, वहाँ पर हम चले गए। भैरव बाबा का दर्शन लेते ही शाम हो जाएंगे, वहाँ पर जाना वहाँ पर दर्शन लेना, वहाँ से नीचे आना, थोड़ा रूम पे आना, फ्रेश वगैरह होते होते शाम के बज जाते हैं 6। जैसे शाम के 6 बज जाएंगे, आपको घर से फ्रेश होकर निकल जाना है दोबारा केदारनाथ मंदिर के यहाँ पर, क्योंकि ठीक 6:30 बजे से 7 के बीच में केदार बाबा की जो है आरती की शुरुआत हो जाती है। सो फ्रंट में जाकर आपको अगर आपको बैठना है, अच्छा व्यू चाहिए, कुछ नज़ारे कैप्चर करने हैं, केदार बाबा की आरती जो है वो कैप्चर करनी है, मेमोरी के लिए आपको रखना है आपके पास, तो जल्दी 6 बजे आपको रूम से निकल के मंदिर के परिसर में पहुंच जाना है। सो केदारनाथ महाराज की आरती जो है लगभग आधे से पौने घंटे चलती है, लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में आरती खत्म हो जाती है। तो उसके बाद आप चाहो तो फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पर लगभग सारे लोग यही करते हैं, फोटोज़ ले लेते हैं, वीडियोस ले लेते हैं, फिर वही करते करते 9 बज जाएंगे,
दोबारा आप आपके रूम पर चले जाते हैं। रूम पर ओवरनाइट स्टे करके अर्ली मॉर्निंग केदारनाथ का जो मंदिर है वहाँ से दोबारा बाहर से बाबा जी के दर्शन लेके आप निकल सकते हो टुवर्ड्स गौरीकुंड की ओर। एक बात याद रखना, अगर आपको दोबारा दर्शन करने हैं तो मंदिर का जो टाइमिंग है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है 4 से 5 बजे के बीच में मंदिर खुलता है। आप निकलने से पहले दोबारा आप केदारनाथ महाराज के दर्शन आप कर सकते हो मंदिर के अंदर जाके, और फिर आप गौरीकुंड की तरफ निकल सकते हो। सो रिटर्न की जो जर्नी है यही कुछ पकड़ लेना, 5 से 6 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे आराम से उतरते समय भी आपको खच्चर मिल सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग यही कुछ 1,500 से 2,000 के बीच में आपको कॉस्टिंग पड़ेगी। या चॉपर से अगर आप जाते हो तो सेम 5 से 5,500 या 5,200 आपके एक्सपेंस पड़ेंगे। सो गौरीकुंड रिटर्न जाने के लिए आपको लगभग बच जाएंगे 9:30 से 10:30, अगर आप 4 से 5 बजे अगर आप जर्नी अगर चालू करते हो। सो मॉर्निंग जैसे आप गौरीकुंड पहुँचते हैं, आपको फ्रेश होना है, नहाना है, नाश्ता वगैरह करना है गौरीकुंड में। ये सब को करते करते आपको बच जाएंगे यही कुछ 11 से 12 बज जाएंगे आपको। तो गौरीकुंड से जैसे फ्रेश वगैरह होके आप जैसे हम चले गए थे सोनप्रयाग की तरफ, क्योंकि हमारी जो बाइक्स जो थी वो सोनप्रयाग में हमने पार्क की हुई थी। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड हमने जो छोटे जो जीप्स जो आते हैं उसमें हमने ट्रैवल किया था। जैसे 40 रुपये पर हेड वो टिकट्स थे। हमने सोनप्रयाग में रूम नहीं लिया, क्योंकि ये जो ट्रैवल है बैग वगैरह लेके या वहाँ तक पहुँचना वो जर्नी हमने कम की, और गौरीकुंड में हमने रूम लिया। सो सोनप्रयाग में हमने जैसे बाइक ली, हम तुरंत निकल पड़े चोपता की तरफ तुंगनाथ जाने के लिए। सो तुंगनाथ की जो जर्नी थी हमारा मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। निकलते सोनप्रयाग से हमें बज गए थे 2 खाना वाना खा के 2 से 2:30 बज गए थे। फिर वहाँ से हम चले गए ऊखीमठ की तरफ। ऊखीमठ में हम पहुँचे लगभग 5:30-6 के रेस में। एक बात आपको बताऊंगा, उत्तराखंड जो स्टेट में जो जैसे ही शाम के 5:30-6 बज जाते हैं वहाँ पर अंधेरा छाना चालू हो जाता है। सो शाम के 6 बजे के करीब ही हम ऊखीमठ में पहुंचे थे। और ऊखीमठ से चोपता जो है तुंगनाथ मंदिर का जो बेस माना जाता है चोपता लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, ऐसा ही कुछ तो मुझे अभी प्रॉपरली याद नहीं। लेकिन हम चोपता पहुंचने के लिए हमें लग गए थे 3 घंटे। और जो रास्ता है वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ऊखीमठ से जो चोपता जाने का पूरा जंगल एरिया है, जंगल से आपको चोपता पहुंचना है और अंधेरा था। और जो हमारी लगी पड़ी थी दोस्तों, हम जो बाइक हम भगा रहे थे जंगल के रास्ते से, घाट के रास्ते से, पहुंचते चोपता हमें बज गए 9। और चोपता में एक अलग किस्म की जो है ठंडी है, क्योंकि जैसे आप सबको मालूम है तुंगनाथ का जो टेम्पल है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। सो वहाँ पर केदारनाथ से भी ज़्यादा ठंडी रहती है। सो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, चोपता में हमें रूम बहुत सस्ता मिल गया। 800 रुपये का हमें रूम मिल गया, तो हमें पर हेड 200 से 250 रुपये पर हेड हमारा एक्सपेंस हो गया चोपता में रूम। सो जैसे हम पहुँचे 9 बजे के आसपास, हम वहाँ पर जाके सो गए। अगले दिन 6:30-7 बजे हमने ट्रैक चालू किया चोपता जाने के लिए, तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए। तुंगनाथ का भी ट्रैक कुछ ज़्यादा नहीं है, ये कुछ 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, लेकिन जितना भी रूट्स है वो पूरा स्टीप है। मतलब आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ना है, दोबारा ऐसे जर्नी होगी, फिर वापस ऐसे चढ़ना है, पूरी ऐसी चढ़ाई है, क्योंकि थकान उसके बीच में बहुत लगती है। तुंगनाथ जाने के लिए भी आपको खच्चर वगैरह मिलेंगे, ऐसा मतलब 1200 से 1,500 के बीच में खच्चर की जो प्राइस होती है आपको वहाँ पर मिल जाएगा खच्चर। तो 2 से 3 घंटे भी आपको आराम से लग ही जाएंगे आपको तुंगनाथ का ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे हम तुंगनाथ जाते हैं 2 बजे के पहले दोस्तों वहाँ पर किसी भी हालत में आपको पहुँचना है, क्योंकि 2 बजे तुंगनाथ का भी टेम्पल जो है वो बंद हो जाता है। सो उसके पहले आपको पहुँचना है वहाँ पर। सो जैसे आप तुंगनाथ मंदिर पहुँचते हैं, तुंगनाथ बाबा के दर्शन लेते हैं, परिसर में थोड़ा आप वक्त बिताने के बाद अगर आप चाहो तो चंद्रसेला का जो ट्रैक है वो आप कर सकते हो। चंद्रसेला का ट्रैक वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर का ट्रैक है, पर यकीन करो मेरा दोस्तों वो 1 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते आपको 1 घंटा जाएगा। सो यही कुछ रहेगा, वो 2 से 3 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन रास्ता जो है बहुत ही छोटा रास्ता है। मतलब
चलने इतनी ही जगह वहाँ पर है, उसके बीच में आपको स्नो भी मिलेगी, ब्लैक आइस मिलेगा, आपका पैर स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप चंद्रशिला का अगर आप ट्रेक करते हो तो बहुत ही केयरफुली आप वहाँ पर जाना। वहाँ पर जाने के बाद आपको पूरा जो हिमालय माउंटेन रेंज जो है दिखने को मिलती है। कहते हैं वहाँ पर कि कैलाश पर्वत भी दिखता है, लेकिन दिखता होगा क्योंकि लेकिन वहाँ से यही कैलाश पर्वत है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि कौन सा है उसमें से कैलाश पर्वत हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि उसके अराउंड में पूरा केदारनाथ का जो पर्वत है, हिमालय के पर्वत है, मतलब कैलाश पर्वत है, पूरे माउंटेन रेंजेस आपको चंद्रशिला पहुंचने के बाद आपको दिखेंगी। चंद्रशिला होने के बाद आप नीचे तुरंत आ सकते हैं चौपता के लिए। जैसे हम आए थे चौपता के लिए, उतरते उतरते लगभग हमें बज गए थे दोपहर के 3 तो बज ही गए थे हमें नीचे आते आते। 3 से 4 के बीच में हम रिटर्न वहाँ पर पहुँच गए चौपता में। चौपता के रूम पर हम आए, अपना लगेज वगैरह पूरा लिया और वहाँ से सीधा निकल गए चमोली। चमोली से हम चले गए जोशीमठ। जोशीमठ जाने का रीज़न ये थे, हम निकल रहे थे बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हम वहाँ से निकल गए तुंगनाथ का दर्शन होने के बाद। सो वो पूरा इवनिंग की हमारी बाइक जर्नी थी। बाइक से हमने पूरा जैसे ट्रैवल किया था। शाम के 7 बजे के आसपास हम चमोली में पहुंच गए थे। अगर आप चाहो, अगर आप थक गए तो चमोली में भी आप स्टे कर सकते हैं। चमोली से नेक्स्ट डे आप उठकर जोशीमठ जाना है। जोशीमठ से डायरेक्टली आपको फिर बद्रीनाथ करना पड़ेगा। सो ये जो चमोली और जो क्या कहते हैं जोशीमठ, ये जर्नी हमने कम करने के लिए हमने दोबारा हमने इवनिंग की जर्नी की। मतलब 8 से 9 बजे तक हम बाइक राइड की, नहीं 10 बज गए थे, सॉरी 10 बजे के करीब हम जोशीमठ में पहुंच गए थे। रात तक हमने ड्राइव किया था वहाँ तक और जोशीमठ में हमने रूम लिया। जोशीमठ में हमने रूम लिया सेम एज गौरीकुंड। आपको लगेज जोशीमठ में रखना है, ओवरनाइट स्टे करना है। अगले दिन मॉर्निंग में आपको निकलना है बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ वहाँ से जोशीमठ से अगर आप देखोगे तो कम से कम लगभग 40 किलोमीटर की जर्नी है जोशीमठ के लिए और टोटल ऑफ रोडिंग है। अगर आप बाइक से जाओगे तो बहुत ही संभाल कर आपको जाना है। अगर आप पब्लिक बस से अगर जाओगे तो अर्ली मॉर्निंग आपको उठकर वहाँ के जो बस डिपो है, मतलब जोशीमठ में आपको पूछताछ अगले इवनिंग में आपको करके टाइमिंग्स वगैरह जो है आपको देखने पड़ेंगे और वो हिसाब से आपको मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा बद्रीनाथ की तरफ। तो जैसे हम तो आराम से उठे थे 7 साढ़े 7 बजे, हमने उठ के 9 बजे के आसपास हमने जर्नी चालू की। 40 किलोमीटर की जर्नी थी, लगभग 1.5 से 2 घंटे हमें लगे बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने के लिए। तो वहाँ पर भी हम लगभग 12:30 से 1 के बीच में हम लोग बद्रीनाथ पहुँचे। फिर वहाँ पर भी यही रूल है दोस्तों, याद रखना 2 बजे के पहले वो टेम्पल भी बंद हो जाता है। 2 बजे बंद हो जाएगा, शाम को 4 बजे तक। 2 बजे के पहले हमारा बद्रीनाथ का दर्शन हो गया। वहाँ से हम निकल गए और चले गए माना विलेज की तरफ। जो माना विलेज है वो इंडिया की आखिरी विलेज है। वहाँ से 60 किलोमीटर आगे जो है चाइना की बॉर्डर चालू हो जाती है, जहाँ पर आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। पूरी अपनी मिलिट्री फोर्स वहाँ पर अवेलेबल होती है। सो वहाँ आप जाते हैं, माना विलेज आप घूमते हैं। काफ़ी छोटा सा विलेज है, वो भी 6 महीने के लिए लोग वहाँ पर रहते हैं। 6 महीने फिर वापस चमोली हो गया, अलग अलग गांव हो गया, वहाँ पर उनके घर होते हैं, वहाँ पर लोग जाकर रहते हैं। 6 महीने अगर बद्रीनाथ बंद होता है तो 6 महीने माना विलेज भी बंद रहता है। वहाँ पर कुछ नहीं होता, उनके खेत वगैरह सारे नष्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने सुना है, हमने वहाँ पर पूछा था। सो माना विलेज भी करके हमारा 1 घंटे में माना विलेज वगैरह हो गया। हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान जो है वहाँ पर है। छोटे मोटे होटल्स है, मोमोज वगैरह हो गया, मैगी वगैरह हो गया, पराठे वराठे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। या वुलन वगैरह की जो चीज़ें होती है, स्वेटर हो गया, टॉवेल्स वगैरह हो गए, कैप्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आपको माना विलेज में मिल जाएंगी। सो माना विलेज करने के बाद डायरेक्टली बद्रीनाथ से हम जोशीमठ आ गए। जोशीमठ में हमने एक और बार हमने स्टे कर लिया। जो हमने 1 दिन पहले हमने जो रूम लिया था उसी रूम में हमने स्टे किया, ओवरनाइट स्टे किया। और अगले दिन हम निकल पड़े जोशीमठ से डायरेक्टली हरिद्वार की तरफ। सो ये जो जर्नी थी, पूरी बाइक जर्नी 1 दिन की, पूरा समझ लो कुछ 12 घंटे की जर्नी थी हमारी। जोशीमठ से हरिद्वार की तरफ हमारी पूरी जर्नी थी।
सो यहाँ पर जैसे आप जोशीमठ से हरिद्वार पहुँचते हैं, अगर आपकी रिटर्न टिकट बुक हो पहले से, जाने से पहले आपने अगर आपकी रिटर्न टिकट बुक की हो, तो आपको जो जर्नी है वो काफ़ी कट टू कट टाइम्स में आपको करनी पड़ेगी। आपको कहीं पर एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते आप। सो जैसे हमने किया था, हमने रिटर्न टिकट बुक नहीं की थी, क्योंकि हमारा कहाँ पर कितना दिन रुकना, केदारनाथ में ओवरनाइट स्टे करना ये हमारा फिक्स नहीं था, जोशीमठ में ओवरनाइट स्टे करना ये हमारा फिक्स नहीं था। तो यहाँ पर हमारे 2 दिन बढ़ गए, लगभग हमारी जर्नी जो है वो पूरी 8 से 9 दिन तक हमारी चली गई। मतलब 9वें दिन हम हरिद्वार में पहुँच गए थे। रिटर्न तुंगनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये सब करके हम रिटर्न हरिद्वार में पहुँचे। तो अगला जो एक्सपेंस हमारा जो था रिटर्न आने का, तो अर्जेंट बेसिस पे जैसे हमने टिकट कराई, क्योंकि हमारा स्टे का वगैरह फिक्स नहीं था, हमें लगभग टिकट पड़ी अराउंड 2900 या 3000 की हमें टिकट पड़ी हरिद्वार से मुंबई की। वो भी हमें सहारनपुर जाके हमें वो ट्रेन पकड़नी पड़ी थी। तो कुछ इस प्रकार हमारा जो है ट्रैवल का एक्सपेंस था। जाते समय 1500, आते समय हमें 3000 की टिकट पड़ी थी। वो भी सहारनपुर से हमने ट्रेन पकड़ी, वो भी वहाँ से हरिद्वार से सहारनपुर जाने की जो जर्नी थी 1.5 से 2 घंटा था, वो भी हमने कैब की थी। तो अगर आप फिर वहाँ से हरिद्वार से आप मुंबई चले आ जाते तो वो 1 दिन आपका चला जाता है। मतलब समझो मुंबई से केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हरिद्वार वगैरह करके रिटर्न मुंबई आने में 8 से 9 दिन की तो आपकी ये जर्नी रहेगी ही रहेगी। और इसके बीच में अगर आप एक्सपेंस अगर देखोगे तो ट्रैवलिंग का लगभग पकड़ लो 3 से 4000 रुपये आपके ट्रैवलिंग के चले जाते हैं, सिर्फ ट्रेन जर्नी, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना। और वहाँ पर उत्तराखंड में जो आप घूमोगे तो खाने का एक्सपेंस जैसे मैंने आपको बताया था 600 रुपये आपका पूरे दिन का खाने का एक्सपेंस हो जाएगा। हमने बाइक रेंट की थी, उसका 6 दिन के लिए हमने बाइक रेंट की थी, तो उसके 1200 रुपये पर डे के हिसाब से वो था। और अगला जो एक्सपेंस था हमारा पेट्रोल का एक्सपेंस। पेट्रोल का एक्सपेंस था, डिपेंड होता है कि हमें कहीं पर 500-600 रुपये का भी दिन का पेट्रोल एक गाड़ी लग जाती थी। कभी कभी अगर घाट रास्ता हो, ऑफ रोडिंग हो, तो हमें 800 से 900 रुपये भी हमें पेट्रोल का एक्सपेंस लग जाता था। उसके बाद हो गया रूम स्टे। रूम स्टे डिपेंड करता है आप कहाँ पर रूम कैसा ले रहे हो। केदारनाथ के मंदिर के परिसर में अगर आप रूम ले रहे हो तो आपको अभी अगर जाओगे तो जो मैं क्राउड अभी मैं देख रहा हूँ, मैं स्टोरीज देख रहा हूँ लोगों के, मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हैं, जो क्राउड देख रहे हो तो अभी भी 3000-4000 यही मेरे अंदाज से रूम रेट वहाँ पर होगा। तो वो आप एक्सपेंस आप पकड़ के चलो, कहीं पर चौपटा में आपको 800 से 1000 रुपये के बीच में आपको रूम मिल जाएगा। सो पर हेड अगर आप पकड़ने चलो तो कहीं पर 1000 रुपये, कहीं पर 400-500 रुपये के हिसाब से आपको पर डे आपको रूम रेंट होगा ही होगा। तो पूरा जो मैंने जो एस्टिमेट लगाया था हमारे 18 से 20 हज़ार रुपये बाइक से कह रहा हूँ। अगर आप बाइक रेंट अगर ना करते हो तो 12 से 13 हज़ार, लगभग 15 हज़ार पकड़ लेना। 15 हज़ार के करीब आपका मुंबई से केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ ये सब चौपटा वगैरह जो भी जर्नी है आपकी कंप्लीट हो जाएगी 12 से 15 हज़ार के बीच में। डिपेंड करता है आप इसमें से कैसे ट्रैवल करते हो। आप बस से ट्रैवल करोगे तो आपका ये एक्सपेंस होगा। अगर आप बाइक वगैरह हायर करोगे सो 18 से 20 हज़ार या 20 से 22 हज़ार, क्योंकि पेट्रोल के एक्सपेंस अभी जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल का रेट हम जब गए थे तब 100 से 105 रुपये ऐसा था, अभी 120 रुपये चालू है। पूरे इंडिया में यही आप रेट पाओगे। तो 20 से 22 हज़ार रुपये आपका टोटल एक्सपेंस होगा अगर आप हरिद्वार से बाइक रेंट करते हो। हरिद्वार से बाइक अगर आप चाहते हो तो उसकी डिटेल वीडियो जो है मैंने बनाई है, पहले भी मैंने बताया, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कुछ रूम्स है जैसे केदारनाथ के बेस में, जैसे गौरीकुंड में जो रूम है उसका कॉन्टैक्ट जो मेरे पास है उसका मैं शेयर करूँगा आपसे। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ये क्राउड आप देख रहे हैं अभी जो लोग जिस प्रकार लोग केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा ये जून जुलाई का महीना आप मत जाना, कि बहुत क्राउड है, बहुत रश है। हर चीज़ में आपको लाइन जो है, हमने केदारनाथ के परिसर में हमें लाइन में हम लग गए थे। अभी जो लाइन है 2-2 किलोमीटर तक लाइन चली गई है। आपको लाइन वहाँ तक लगानी पड़ेगी। बारिश में रुकना पड़ेगा, स्नोफॉल में रुकना पड़ेगा, अगर धूप हो तो धूप में आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगस्त का भी महीना जाने दो, अब देखना कैसे क्या हाल हवा वहाँ की कैसी है। सितंबर अक्टूबर का महीना में सजेस्ट करूँगा आप केदारनाथ की जर्नी, आपका जो ड्रीम होगा वो आप कंप्लीट कर लेना।
मैं आपको ये सजेशन करूँगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपने चैनल पर लाता रहूँगा। मिलेंगे ऐसे अच्छी सी एक वीडियो में।